हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल डॉक्यूमेंट में फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे और इसे हम किस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हिंदी में, मलयालम में, इंग्लिश में एंड किसी भी लैंग्वेज में आप एक्सेल डॉक्यूमेंट में फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद इसे आप बैनर के रूप में, पोस्टर के रूप में अपनी वॉल पर भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप घर पर लगा सकते हैं या ऑफिस में भी लगा सकते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट को। एक्सेल में फ्लो चार्ट बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इसे कितना ही बड़ा बना सकते हैं एंड इसका किसी भी फॉर्मेट में A2 में, A3 में, A4 में प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड इसे अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसीजर दिया हुआ है स्टेप्स वाइज एंड इसी को ही हमें फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने का बेनिफिट इसलिए होता है कि आप इसका पोस्टर निकाल कर अपने ऑफिस में लगा सकते हैं या इसका एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाकर फाइल भी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया एम्प्लॉय या पर्सन प्रोसेस को पता करना हो तो फ्लो चार्ट की मदद से इस प्रोसेस को समझ सकता है, ताकि हर बार किसी पर्सन को प्रोसेस को बताना ना पड़े। फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए हमें इसी एक्सेल डॉक्यूमेंट में एक नई शीट क्रिएट करनी है एंड हमें जितने भी साइज में फ्लो चार्ट बनाना है उसका साइज पेज लेआउट में जाके सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें इस फ्लो चार्ट को A3 पेज पे प्रिंट आउट निकालना है तो हम A3 सेलेक्ट कर लेते हैं। पेज लेआउट सेलेक्ट करने के बाद हमें उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है जितना एरिया हमें इस फ्लो चार्ट के लिए कवर करना है। फॉर एग्जांपल उसके लिए हम एक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल G के माध्यम से हम एक गो टू का ऑप्शन ओपन कर लेंगे। देन उसमें एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर AF 150 टाइप करके सेलेक्ट कर रहे हैं। देन हमें कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो की के माध्यम से एंड कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की के माध्यम से पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद माउस से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना है। देन बॉर्डर ऑप्शन को सेलेक्ट करके हमें चारों तरफ एक स्टाइल बॉर्डर लाइन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे डबल लाइन का बॉर्डर लगा लेते हैं चारों तरफ क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा जो सेलेक्ट किया हुआ पेज है उस पर एक बॉर्डर लाइन आ जाए। अब हमें ये पता लग गया कि हमें इस एरिया में एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से हम इसे फिट टू वन पेज में सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम जब इसका प्रिंट आउट ले तो एक पेज पर A3 पेज पर आ जाए। देन उसके बाद हमें मेनू बार में इंसर्ट ऑप्शन में जाना है एंड उधर एक शेप्स का ऑप्शन रहता है। शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। देन फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल रहते हैं, उसमें हमें फ्लो चार्ट डिसीजन का ऑप्शन सेलेक्ट करके एक सिंबल बना लेना है। इसे आप फॉर्मेट में जाके थीम स्टाइल कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। हमने यहाँ पे ऑरेंज को सेलेक्ट कर लिया है। देन टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके हम इसमें कुछ टाइप कर सके या पेस्ट कर सके एंड इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं एंड इसे 30 नंबर्स कर देते हैं। एंड अब जो हमें स्टेप्स दिए हुए हैं उसमें पहला टाइटल में जो भी रहेगा, फॉर एग्जांपल इधर ओपन SBI सेविंग अकाउंट ऑफलाइन को सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। देन शीट 2 में जाके उस सिंबल में पेस्ट कर दीजिए। फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं इसे ताकि हमारा टेक्स्ट पूरी तरह से दिख सके। रिसाइज करने के लिए अगर आपको इक्वली इसको रिसाइज करना है तो कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा ताकि ये इक्वली रिसाइज हो जाए। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। अब अगेन हमें इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। दोबारा शेप्स में जाके एक अल्टरनेट प्रोसेस का सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। थीम स्टाइल में जाके फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ब्लू ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। देन टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसका भी फॉन्ट नंबर 30 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें अगेन जो हमारा पहला स्टेप है उसको कॉपी कर लेते हैं। विजिट द नियरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कॉपी करके अपने सिंबल में पेस्ट कर देते हैं। फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। देन अलाइनमेंट एंड इसे रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के बाद अगेन हमें इंसर्ट ऑप्शन में जाना है, शेप्स में जाना है। अब हमें एक एरो लाइन सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देना। आप देख सकते हैं
जैसे ही मैंने एरो लाइन सेलेक्ट किया एंड अपने दोनों सिंबल में लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके पॉइंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं ताकि हम दोनों कॉर्नर को अपने सिंबल में फिट कर सकें। एरो लाइन का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि काफी कम दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं मैं अपने सिंबल को जहाँ भी ड्रैग कर रहा हूँ मेरा एरो लाइन भी उधर ही उस तरफ ही जा रहा है। आप एरो लाइन एंड सिंबल को सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए हमें कीबोर्ड का कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा ताकि हम दोनों सिंबल को सेलेक्ट कर सकें। करने के बाद हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें नए सिरे से दोबारा सिंबल क्रिएट ना करने पड़े। अब हम सेकंड स्टेप्स को कॉपी करके अपने सिंबल में पेस्ट कर देंगे एंड इसको भी रिसाइज कर लेंगे ताकि हमारे टेक्स्ट फिट हो सके। देन थीम स्टाइल में जाके जो भी हमें थीम पसंद है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम एक एक करके जितने भी सिंबल हमने क्रिएट किए हैं सबको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे एंड तीसरे स्टेप्स को कॉपी करके अपने तीसरे सिंबल में पेस्ट कर लेंगे। एक कीबोर्ड का शॉर्टकट इधर मैं बताना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी थीम स्टाइल कॉपी करना है तो आप उस थीम स्टाइल को सेलेक्ट करके आपको जो भी थीम स्टाइल कॉपी करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करेंगे एंड जिधर भी आपको वो थीम स्टाइल पेस्ट करना है उस सिंबल में जाके क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हमें जितने भी सिंबल की रिक्वायरमेंट है उतने सेलेक्ट कर लेंगे और आगे नीचे पेस्ट कर देंगे और 1 बाय 1 पोजीशन उसकी ठीक कर लेंगे। आप 5वें स्टेप को भी कॉपी कर लेते हैं और 5वें सिंबल में जाके पेस्ट कर देते हैं। रिसाइज कर लेते हैं इसको भी। 6ठे स्टेप को भी कॉपी कर लेते हैं देन 6ठे सिंबल में पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हमें और भी सिंबल की जरूरत है तो उतने हम एरो लाइन एंड सिंबल को कॉपी कर लेंगे देन पेस्ट कर लेंगे और उसको अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। अब हम 7वें अपने स्टेप को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसको रिसाइज कर लेते हैं। अगेन एक लास्ट सिंबल हम पेस्ट कर लेते हैं अपने 8वें स्टेप के लिए। 8वें स्टेप को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं इसमें। अब हमें लास्ट स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप को कॉपी कर लेते हैं और लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपने सारे एरो लाइंस को जूम करके चेक कर लेंगे कि सारे पॉइंट्स अपने कनेक्टेड हैं या नहीं है। हर सिंबल से कनेक्टेड है। जहाँ पे कनेक्टेड नहीं है वहाँ कनेक्ट कर देंगे ताकि जब भी हम उसका पोजीशन चेंज करें तो अपना पोजीशन इक्वली चेंज होता जाए। एक्सेल में फ्लो चार्ट बनाने का एक फ़ायदा है कि आप जितना भी बड़ा आपको फ्लो चार्ट बनाना उतना बड़ा बना सकते हैं और अगर आपको छोटा भी फ्लो चार्ट बनाना छोटा, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। आपको A2 साइज में कोई फ्लो चार्ट निकालना है A2 साइज का बना सकते हैं, A3 का बना सकते हैं, A4 का बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम अपने कुछ लोगो या पिक्चर सेलेक्ट करके इसमें इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये और भी अच्छा लगे। मैं एक बैंक का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। आप कोई भी फोटो, जो भी फोटो आपको इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में जाके ये कितना प्यारा सा फ्लो चार्ट बनके तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसका A3 साइज में प्रिंट आउट भी लेकर अपने ऑफिस में लगा सकते हैं इस तरह से फ्लो चार्ट बनाकर। अब आप देख सकते हैं मैंने सारे सिंबल एक साथ कंट्रोल A के माध्यम से सेलेक्ट कर लिए हैं। एक सिंबल को सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल A से सारे सिंबल सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक साथ फॉर्मेट में जाके अपना थीम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं वन टाइम में। आपको जो भी, अगर ये थीम पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा थीम भी रख सकते हैं। मैंने जो थीम बनाया मुझे वही पसंद है तो मैं उसी में ही कर रहा हूँ। आप शेप्स के इफेक्ट में जाके देख सकते हैं, किसी भी स्टाइल में इसको बना सकते हैं। शैडोज लगा सकते हैं, ग्लो वेरिएशन लगा सकते हैं, इसके एज पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। काफी ऑप्शंस है अगर आप देखें तो। देखिए रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहे तो इसी तरह से प्रिंट आउट लेके अपनी दीवार पे चिपका सकते हैं। इसमें काफी स्टाइल दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। अभी ये फ्लो चार्ट तो मैंने इंग्लिश में बनाकर दिखाया है। अब मैं इसी सेम फ्लो चार्ट को हिंदी में भी बनाकर दिखाऊंगा।
दूसरी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें इसी शीट को कॉपी करके इंसर्ट कर लेंगे एक नई शीट में। देन उसका नाम चेंज कर लेते हैं जो भी आपको लैंग्वेज में इस फ्लो चार्ट को बनाना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हिंदी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए हमें गूगल क्रोम में हमें ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी सेलेक्ट करके ओपन करना होगा। देन वन बाय वन हमारे स्टेप्स को कॉपी करके उसका ट्रांसलेट करना होगा एंड पेस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं मैं एक एक करके सबको सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और उसका ट्रांसलेट करके इधर पेस्ट करता जा रहा हूँ। ये सबसे इजी वे है किसी भी दूसरी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट की लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का। आप किसी भी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार बनने के बाद जो भी आपको लैंग्वेज में फ्लो चार्ट बनाना है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आप देखिए कुछ ही मिनटों में ये कन्वर्ट होके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुझे 5 मिनट भी नहीं लगा होगा और इसे मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। आप भी किसी भी फ्लो चार्ट को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी प्रोसेस के माध्यम से। आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। आप इसका पीडीएफ भी बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं एंड किसी भी साइज में आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी बना के दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल बनकर रेडी हो गई है एंड जूम करके देखिए इसका पिक्सल कितना बढ़िया आ रहा है। अब मैं इंग्लिश के फ्लो चार्ट को एक थर्ड लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, मलयालम लैंग्वेज में। हालांकि मुझे मलयालम लैंग्वेज आती नहीं है, फिर भी मैं मलयालम लैंग्वेज में इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ विद इन मिनट्स। प्रोसेस सेम रहेगा, बस गूगल ट्रांसलेट में जाके हमें इंग्लिश टू मलयालम लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा एंड एक एक करके अपने स्टेप्स को कॉपी करके पेस्ट करना होगा ताकि आप पूरे फ्लो चार्ट को इसी तरह से मलयालम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। इवन कोई भी लैंग्वेज में, जो भी आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे कुछ ही मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है। आप देख सकते हैं मैंने इसे भी मलयालम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। सारे सिंबल को रिसाइज कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे भी इसका हमें रिसाइज करना है। आप एक साथ सारे सिंबल को सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, इतना कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको पसंद है। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं एक साथ सेलेक्ट करके। अब मैं इसको भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मलयालम लैंग्वेज की फ्लो चार्ट को। आप देख सकते हैं एंड इसका भी पीडीएफ रेडी होकर आ गया है। एक्सेल में फ्लो चार्ट बनाना इतना इजी है कि कोई भी बना सकता है। मैंने एक ब्लड सैंपल कलेक्शन का भी फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसे भी मैंने तीनों लैंग्वेज में बनाकर रेडी किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप कुछ कमेंट और सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू।